आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 को जो पेपर हुआ था उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा जो क्वेश्चंस मुझे आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है 24,000 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है और पांचों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन देख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ पर है 5%। पहले जो ऑप्शन ए है इसको हम इस पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर समय कितना है, 2 वर्ष। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर और यहाँ सेकेंड ईयर यहाँ बना लेते हैं। तो पहले जो है 5% जो है यहाँ पर पहले साल के लिए हम ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 5 चौका 20 की 0 और 5 दूनी 2 2 12, यानी कि 1200 रुपये जो है दोस्तों पहले साल में जो है ब्याज होगा। और दूसरे साल के लिए भी जो ब्याज होगा वह 1200 रुपये ही होगा 5% की दर से। अब चूंकि यहाँ पर कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हम 1200 रुपये पर जो है 5% की दर से ब्याज लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है ब्याज हमारा हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और 12 पंजे 60, यानी कि 60 रुपये हमारा जो है और यहाँ पर आएगा ब्याज जो है दूसरे साल के लिए जो है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 1200 रुपये है, ये वाला ये पोर्शन, ये जो 1200 है ये है एसआई यानी ये है साधारण ब्याज, और ये पूरा जो है ये यानी कि 1200 ये और 1200 यानी कि 2460 ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, और ये हमारा है 1200 साधारण ब्याज। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 60 रुपए का अंतर कितने का है, 60 रुपए का। और यही तो हमें चाहिए, जो है अंतर चाहिए 60 रुपए का, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज एक बार फिर से समझे, ये पूरा का पूरा जो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज यानी 1200 2460 और साधारण ब्याज ये हो गया यानी कि 1200 2400। तो अंतर जो है 60 रुपए का हमारा आ गया। तो ऑप्शन जो ए है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि जो ब्याज की दर है दोस्तों वह जो 5% है, कितनी है, 5%, यही हमारा करेक्ट आंसर है। और यदि हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं तो यह जो अंतर है 60, यह अंतर जो है नहीं आएगा, ज्यादा आएगा या कम आएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, 11 बराबर 11x बटे 1 माइनस एक्स है तो 2x का होल स्क्वायर का मान क्या है। दोस्तों यहाँ से आइए देखते हैं, 11 बराबर 11x बटे 1 माइनस एक्स, 11 से 11 हम काट देंगे। अब इसे जब त्रिज्यीय गुणा हम करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स बराबर x हो जाएगा, और यह हो जाएगा 1 बराबर x हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, यानी कि 2x का जो मान है वो 1 आ गया। इसे हम इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर जो निकल जाएगा। तो 1 का स्क्वायर बराबर 1। दोस्तों यही हमारा जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, यदि x बराबर 7 y बराबर 5 है तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बटे x का क्यूब प्लस y का क्यूब का मान क्या है। दोस्तों यहाँ पर x का मान 7 और y का मान 5 दिया है, इसे उठाकर इसमें हम रख देंगे तो हमारा आंसर जो निकल जाएगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ से रखेंगे 7 का स्क्वायर तो माइनस यहाँ से y का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बटे, अब यहाँ पे 7 का क्यूब और प्लस में 5 का क्यूब। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 7 हो जाएगा 49 माइनस 5 पंजे 25, और बटे में 7 का जो क्यूब होता है वह होता है 343 और प्लस में 5 का क्यूब 125। 49 में से 25 जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जो है 24, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से 5 3 8 और 4 2 6 और 3 1 4, यानी कि 468। अब इसे हम काट देंगे तो इसे जब हम काटेंगे 6 से तो 6 चौक 24 हो जाएगा, और यहाँ से 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48, यानी कि 78 आ जाएगा। फिर से हम काट देंगे 2 से तो 2 दूना 4 और यहाँ से 2 3 6 और 1 2 9 18, यानी कि आंसर दोस्तों इसका आ गया 2/39, और यही जो इसका राइट आंसर है। और देखते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 4, x बराबर 12 y बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब का मान क्या है। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो x का क्यूब है प्लस y का क्यूब है, इसे जब हम ओपन करेंगे फार्मूले पे विस्तार करेंगे तो ये जो है ऊपर अंश में ही कट जाएगा, और यहाँ से नीचे से हमें जो है x प्लस वाई बचेगा। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इसका हम फार्मूले पे ओपन करेंगे
तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। अब ये इससे जो कट जाएगा तो हमें बचेगा 1/x प्लस वाई, और यहाँ x का मान है 12, वाई का मान है 5, इसमें रख के हम सॉल्व कर देंगे। तो 1/, और ये यहाँ से 12 और प्लस में ये y का मान 5, तो आंसर इसका हो गया 1/17, 1/17। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। प्रश्न 5, दो संख्याओं का योग 40 और गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को हम मान लेंगे। माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और यहाँ कहा गया है कि x प्लस वाई का योग, x प्लस वाई का योग यहाँ पर दिया हुआ है 40, और उनका गुणनफल यानी कि xy ये यहाँ पर दिया हुआ है 60। ये कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो संख्याएं हैं इनका हम व्युत्क्रम कर देंगे। यहाँ पर आइए देखते हैं, 1/x और प्लस में 1/y। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा xy, और यहाँ जो है अंश में x प्लस वाई आ जाएगा। अब ये मान जो उठा करके हम रख देंगे, हमारा आंसर जो निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई के स्थान पर हो गया जो है 40, और xy के स्थान पर हो गया जो है 60। 0 0 कट गया, और 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आंसर इसका आ गया 2/3। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 6, 3 5 7 7 2 3 2 3 9 9 है, तो माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले माध्यिका निकालने से पहले इन आंकड़ों को हम जो है आरोही क्रम में रख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटी संख्या 2 2 2 2 बार है, और इसके बाद जो हम देखते हैं 3 1 2 3 बार है, तो 3 3 3, और उसके बाद जो है 5 एक ही बार है 5, और इसके बाद है 7 2 बार है 7 और 7, और अंत में है 9 9 2 बार है। अब इसको हम गिन लेते हैं कि ये संख्याएं कितनी हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई संख्या छूट गई हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, संख्याएं कितनी है 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी हैं। अब यहाँ से हम माध्यिका निकालेंगे दोस्तों। तो माध्यिका निकालने का देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है। माध्यिका, चूंकि यहाँ पर जब हमें पता लग गया कि आंकड़े यहाँ पर जो है सम है, तो यहाँ से 4 हम पीछे के छोड़ देंगे और 4 जो हम जो है आगे के छोड़ देंगे, और ये जो दोनों बीच के हैं इनको जोड़ करके हम आधा कर देंगे, तो हमारी माध्यिका जो आ जाएगी। तो 3 + 5/2 8/2 बराबर 4, माध्यिका हमारा आ गया। अब हमें निकालना है बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक दोस्तों वह होता है जो टर्म आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है, वही टर्म जो है बहुलक कहलाता है, यानी कि पद। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जो टर्म है यह सबसे अधिक 3 बार आया है, इसलिए बहुलक जो है 3 है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि माध्यिका और बहुलक का अंतर, हमें अंतर बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अंतर। माध्यिका 4 है और बहुलक 3 है, दोनों का अंतर आ गया 1। यही हमारा जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 7, यक्स किसी काम को 15 दिन में, वाई 20 दिन में करता है एवं जेड की क्षमता यक्स का 5/2 है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। दोस्तों यही हमें बताना है कि तीनों मिलकर के काम कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यक्स किसी काम को 15 दिन में करता है, 15 दिन, और यहीं पर जो है वाई जो है उसी काम को 20 दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे, 15 और 20 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम, तो 15 20 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 60। और कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक। 15 और 20 दो संख्याएं हैं, और इसमें हम बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जो दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर सके। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या है 5, जो इसको भी कर रही विभाजित और इसको भी। तो 5 से आप इसे काट लें, चाहे इसे एक संख्या को आपको काटना होगा। तो 5 3 15, हम 15 काटते हैं तो 3 आ जाएगा, और 20 3 60। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 60। तो ये जो एलसीएम है यही हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क। अब हम क्या करेंगे, 15 से हम 60 में भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 15 चौका 60, और 20 से भाग देंगे तो आ जाएगा जो है 3, 20 3 60। अब यहाँ पर प्रश्न में कहा है
एवं जेड की क्षमता यक्स का 5/2 है। जेड की जो क्षमता है यक्स के कार्य करने की क्षमता का 5/2 है। तो यहाँ हम निकालेंगे जेड, पहले निकाल लेते हैं जेड की क्षमता, जेड की क्षमता। तो यहाँ पर क्या कहा है, यक्स का 5/2 है और यक्स की क्षमता क्या है 4, यानी जो यक्स है एक दिन में 4 काम कर सकता है। तो 4 का 5/2, 5/2 यहाँ से हम काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 आएगा और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी जो जेड है वह एक दिन में 10 काम कर सकता है। तो यहाँ से हो जाएगा 10, यहाँ से हो जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, तीनों को हम जोड़ लेंगे, योग कर देंगे तीनों समीकरणों का। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर 10 4 14 3 17, यानी कि तीनों मिलकर के एक दिन में 17 काम दोस्तों कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो 60 में हम 17 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 17 तियां 51 और यहाँ बचा जो है शेष 9, तो 3 सही 9/17 दिन। दोस्तों इतने दिन में जो है तीनों मिलकर के काम कर लेंगे और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 8, ए किसी काम को 25 दिन में एवं बी 75 दिन में कर सकता है, तो काम का 2/3 भाग कितने दिन में पूरा होगा। दोस्तों यहाँ पर है कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है, तो 25 दिन हो गया यहाँ पर, और यहाँ का है बी जो है उसी काम को 75 दिन में कर सकता है। तो 25 और 75 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 75, ये और ये हमारा है टोटल वर्क, ये हमारा है टोटल वर्क यानी कुल काम है ये टोटल वर्क। आगे अब 25 से इसमें हम भाग दे देंगे 75 में, तो आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 3 और 75 से 75 में भाग देंगे तो आ जाएगा जो है 1। अब इसे हम जोड़ लेंगे जो है, तो यहाँ हो गया a प्लस बी और यहाँ हो गया 3 1 4, यानी कि दोनों मिल करके जो है ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 4 काम करेंगे, एक दिन में 4 काम करेंगे। और यहाँ कहा है काम का 2/3 भाग कितने दिन में पूरा करें, यानी ये जो टोटल वर्क है इसका 2/3 भाग ही करवाना है। तो 75 का हम 2/3 पहले निकाल लेंगे, तो 75 गुना 2/3, 3 से हम इसे काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 3 पंजे 15, 25 दूना 50, 25 दूना 50, यानी कि 50 काम करवाना है। तो 50 बटे हम कर देंगे 4, 50 बटे हम कर देंगे 4, यानी कि जब 4 काम एक दिन में करते हैं तो 50 काम कितने दिन में करेंगे, तो 50/4 हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से इसे हम काट देंगे तो 2 दूना 4, ये हो गया 25, यानी 25/2 और ये हो गया, हम इसे भाग करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और यहाँ से बचा 1, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 दिन में दोनों मिलकर के जो है काम कर लेंगे और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 9, रुपए 1200 का 6 माह का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज तिमाही आधार पर की जाए। तो यहाँ पर प्रश्न में मूलधन है 1200 रुपये और समय यानी कि टाइम यह है 6 माह और यहाँ ब्याज जो है वो तिमाही आधार पर है, तो यह जो है 2 तिमाही हो जाएगा। समय हमारा 3 महीने का 2 यानी 6 महीना हो जाएगा। आगे अब यहाँ पर दर यानी कि रेट 12% है और ये चूंकि वार्षिक है और इसे हमें जो है तिमाही बनाना होगा, तो तिमाही बनाने के लिए हम इसमें 4 से भाग दे देंगे, तो 4 3 12, तो 3% तिमाही, ये जो है हमारा दर हो गया जो है। अब यहाँ पर हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 6 महीने का, तो यहाँ पे कितनी तिमाही है, 2 तिमाही, तो यहाँ पर हम बना लेंगे पहली तिमाही और ये जो है दूसरी तिमाही। तो पहली तिमाही के लिए 3% तिमाही की दर से 1200 रुपये का ब्याज जो है दोस्तों जो हो जाएगा 3% से, यानी 3/100 से जब 1200 में हम गुणा करेंगे तो ये दोनों जीरो पीछे कट जाएंगे और 12×36 पहली तिमाही के लिए, तो दूसरी तिमाही के लिए भी 36 रुपये होगा और प्लस।
अब दूसरी तिमाही के लिए जो ये 36 रुपए है, इस पर भी जो है 3% की दर से ब्याज लगेगा। अभी हम निकाल लेते हैं 36 गुणा 3% यानी 3/100। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, 3×6 = 18 और 3×3 = 10 यानी कि 108 और 100 से इसमें हम भाग दे देंगे तो आगे इसका आंसर 1.08, 1 रुपये 8 पैसा। अब इसमें हम जोड़ देंगे 1.08। अब इन सबको हम जो है जोड़ देंगे तो ये हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 36 कितना हो गया 72 और प्लस में 1.08। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 73। कितना आ जाएगा 73.08 रुपए। और यही जो है चक्रवृद्धि ब्याज है और यही हमारा जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 10, 25% और 10% की दो क्रमागत छूट दी जाती हैं किसी वस्तु पर, तो एकल छूट ज्ञात कीजिए। एकल छूट ज्ञात करने का देखिए एक फार्मूला होता है, एकल छूट बराबर a+b माइनस ab/100। अब ये 25 और 10, 25 को a और 10 को b मान के हम इस पर रख के सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 25 + 10 माइनस 25 × 10/100। अब 0 से 0 ये कट गया और ये 25 और 10 कितना हो गया, ये 35 और माइनस। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2.5, 2.5 10 से भाग देंगे 2.5 आ जाएगा और इसमें से हम घटा देंगे तो आंसर हमारा आ गया 32.5%। दोस्तों 32.5% के बराबर जो है यह है और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 11, किसी घनाभाकार कमरे की लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है और ऊंचाई 25 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों चूंकि हम जानते हैं कि कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फार्मूला होता है वह होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब इस पर रख करके इसे हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा। तो 2 और यहाँ पर लंबाई कितना है, ये 35 प्लस चौड़ाई यानी b, यहाँ है 20 ब्रैकेट और ऊंचाई यानी गुणा कर देंगे ऊंचाई से, ऊंचाई हमारी है 25। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 और 35 और 20 कितना हो गया 55 गुणा 25, 25 दूना 50 हो जाएगा दोस्तों, 50 गुणा 55। अब 0, 5 पंजे 25 के 5 हाथ से लगा 2, 5 पंजे 25 से 2 27, 2750 वर्ग मीटर। दोस्तों यही जो क्षेत्रफल है और ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 12, दो संख्याओं का अनुपात 7 संबंधी 5 और उनका योग 120 है, तो अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात 7:5 दिया है और उनका योग, संख्या का जो योग है वह 120 दिया है योग। तो हम क्या करेंगे, जो इनका अनुपात है इसका हम जो है अनुपातिक योग हम निकाल लेंगे। तो 7 5 योग कितना हो जाएगा 12। अब 12 से हम इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10। अब हम क्या करेंगे, रेशियो में हम अंतर निकाल लेंगे दोस्तों। रेशियो में अंतर कितने का है, 7 में से 5 गया 2 का। अब ये जो 2 है इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो है संख्याओं का अंतर हमारा निकल जाएगा। तो 10 गुणा 2 आ गया यहाँ पर 20। यही दोस्तों जो है दोनों संख्याओं का अंतर है और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 14, 9:11 के प्रत्येक पद में 6 जोड़ने पर अनुपात 6 संबंधी 7 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर ये देखा जाए कि दो संख्याएं रही होंगी, जब इनके बीच में रेशियो लगा देंगे तो सेम संख्या से काटने पर ये अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9
अनुपात 11 और इसमें हम लगा देंगे x 9x और ये अनुपात हो जाएगा 11x का। अब हम इसे बटे में कर लेंगे 9x बटे 11x और यहाँ पर कहा है प्रत्येक पद में 6 जोड़ने पर, यानी कि अंश में भी हम 6 जोड़ देंगे और हर में भी हम 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा जो है 6:7 यानी कि 6/7 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 सत्ते 63x और प्लस में 7 छंग 42 बराबर 11 छक्का 66x और प्लस में 6 छंग 36। अब 63 को हम उधर कर देंगे और 36 को इधर ले आएंगे तो 42 माइनस 36 बराबर 66x माइनस 63x। तो यहाँ से हो जाएगा 3x और यहाँ से 42 में से जब हम 36 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी कि 3x बराबर 6 और 3 दूना 6 यानी कि x बराबर 2। x कितना आ गया 2। यह जो 2 आया है इसे हम क्या करेंगे 11x में गुणा कर देंगे तो बड़ी संख्या हमारी निकल जाएगी, क्योंकि यह बड़ी संख्या का रेशियो है। तो 11x बराबर 11 गुणा 2 आ गया ये 22 और यही जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न 15 5 से 14 तक की संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला हम लिखेंगे और उसी फार्मूले को फॉलो करेंगे। फार्मूला है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर n ब्रैकेट में n+1/2 और इन सब का होल स्क्वायर। और यह जो होता है 1 से लेकर के प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है कि उन्हीं के घनों का योग जो है इसका ये सूत्र होता है। और यहाँ कहा है प्रश्न में 5 से 14 तक की संख्याओं के घनों का, यानी कि इस प्रकार से रहा होगा 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, 7 की पावर 3, 8 की पावर 3 और इसी प्रकार जो है अंत में 14 की पावर 3। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 से, चूंकि यह 1 से प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है तो यहाँ पर इससे पहले जो है 1 से 1 का घन, 2 का घन और ये 3 का घन और ये 4 का घन हम क्या करेंगे दोस्तों कि 1 का क्यूब से लेकर के 14 के क्यूब तक का घनों का योग हम निकाल लेंगे और इसमें से हम 1 का घन से लेकर के 4 के घन तक का योग हम घटा देंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है यह हमारा 14 है तो 14 और ये 14 + 1/2 और इसका ये होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर जो है यानी की जो संख्या है वह 4 है तो 4 और ब्रैकेट में 4 + 1/2 और ये होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 सत्ते 14 और यहाँ हो गया 2 और 14 1 यहाँ 7 तो यहाँ हो गया 7 और ये हो गया 14 1 15 और ये होल स्क्वायर माइनस यहाँ से ये 2 दूनी 4 और ये 2 गुणा 5 और ये होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 15 सत्ते होता है 105, 105 का होल स्क्वायर माइनस में 5 दूनी 10 का ये होल स्क्वायर। तो 105 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे यानी 105 गुणा 105 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11025। 11025 तो 11025 इसमें हम घटा देंगे 10 में 100 तो माइनस हम कर देंगे यहाँ से 100 तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 और 10 में से 11 9 ये 10,925। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 10,925। 10,925 और दोस्तों यही जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अब रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।